हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीटीएस। प्लीज़ टेक स्टेप। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसे अपडेट कर दिया गया है और अब बाकी है उसे लागू करना। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एजुकेशन में क्या चेंजेस किए गए, ये बात आपको समझ में आई है? क्या सारे चेंजेस आप जान पाए हो कि कौन कौन से बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एजुकेशन में किए गए हैं? एक बार आप अपने आप से पूछिए, आपको आंसर मिलेगा नहीं। आप जानते हैं ऐसा क्यों क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि शायद अभी तक आपको किसी ने ठीक से समझाया ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और इस वीडियो में मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न को दूर कर दूँगी, बस शर्ते कि आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या कहें कि नई शिक्षा नीति 2020 की जानकारी मैं आपको देने वाली हूं इस वीडियो के थ्रू। चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें होने वाली चेंजमेंट बदलाव के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद कोई बदलाव किया गया है। 34 ईयर बाद कुछ चेंजमेंट्स है जो एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है। कितनी अजीब बात है ना फ्रेंड्स, जहां आज के टाइम पे हर किसी भी ऐप को 6 महीने के अंदर अपडेट कर दिया जाता है, वहीं एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट करने में 34 ईयर लग गए। उसमें कुछ चेंजमेंट आने में 34 ईयर लग गए। फ्रेंड्स, एजुकेशन जो है वो हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। एजुकेशन के थ्रू ही हमें काफ़ी कुछ सब कुछ पता चलता है कि हमें लाइफ में कैसे सर्वाइव करना है, क्या करना है। हमारा एक जो है एम, एक गोल जो है वो सेट हो पाता है थ्रू एजुकेशन। ऐसे ही इस एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने का भी कोई एक मकसद रहा है। एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसे बढ़ाने का जो है मकसद रहा है। तो काफ़ी सारे गोल जो हैं इसमें सेट किए गए हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव इसके रखे गए हैं जो कि आपको तभी पता चलेंगे जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस एजुकेशन पॉलिसी के आ जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जो हमारे देश की एजुकेशन होगी वो विश्व स्तरीय एजुकेशन होगी, विश्व स्तरीय शिक्षा होगी। देन इसके बाद जो है हमारी जो कंट्री है वो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर पाएगी। तो चलो फ्रेंड्स, सब बात कर लेते हैं और आसान शब्दों में समझ लेते हैं उन सब बातों को, उन सब बदलावों को, उन सब चेंजमेंट्स को, उन सब मेजर चेंजमेंट्स को जो कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एजुकेशन में किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सबसे पहले 10+2 ख़त्म करके अब शुरू होगा 5+3+4 का फॉर्मेट। 10+2 को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और जब ये शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी तो 5+3+4 का फॉर्मेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि 5+3+3+4 का फॉर्मेट एक्चुअली में है क्या, इस फॉर्मेट के थ्रू बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा और 10+2 से ये किस तरीके से डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, पहले 10+2 का जो फॉर्मेट होता था, इसमें बच्चों को स्ट्रीम एजुकेशन दी जाती थी, मतलब कि 11th में जाके उनको अलग अलग स्ट्रीम दी जाती थी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम, जिसके अकॉर्डिंगली उन्हें बच्चों को अपने सब्जेक्ट चॉइस करने पड़ते थे। और 6th क्लास से बच्चों को क्या किया जाता था, 6th क्लास से बच्चों को सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती थी और 5th क्लास तक बेसिक नॉलेज दी जाती थी। पर अब जब ये 5+3+3+4 का फॉर्मेट आ गया है तो अब बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी वो 4 स्टेजेस में प्रोवाइड की जाएगी। 4 स्टेजेस कौन कौन से होंगे ये हम जान लेते हैं। पहले इसमें फर्स्ट स्टेज जो होगी वो आपकी 5 ईयर की होगी, सेकंड स्टेज में 3 ईयर की होगी, थर्ड स्टेज जो होगी वो भी 3 ईयर की होगी और फोर्थ स्टेज जो होगी आपकी 4 ईयर की होगी। तो इन 4 स्टेजेस में बच्चों को पहले रखा जाएगा, उसके बाद ईयर्स के हिसाब से उनको जो है सिलेबस, करिकुलम प्रोवाइड किया जाएगा। देन उनको इन स्टेजेस से गुजरना होगा अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपकी फर्स्ट स्टेज होगी वो 5 ईयर्स की होगी और फर्स्ट स्टेज में पहले के 3 साल, मतलब कि फर्स्ट 3 ईयर्स जो होंगे उसमें बच्चों को प्री प्राइमरी स्टेज की जो है एजुकेशन दी जाएगी। प्री प्राइमरी स्टेज में रख के बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्कूलिंग में, और सेकेंड ईयर में बच्चों को, मतलब कि अगले 2 साल में बच्चों को फाउंडेशन नॉलेज दी जाएगी। उसके बाद अब इन 5 सालों का जो करिकुलम होगा उसे नए तरीके से
फ्रेम किया जाएगा, फिर से जो है न्यू करिकुलम को तैयार किया जाएगा इन 5 साल के स्टेजेस के लिए। अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेज में 3rd क्लास से लेके 5th क्लास के बच्चों को रखा गया है। ये अगले 3 साल की स्टेज होगी सेकंड स्टेज, जिसमें 3 साल की बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी और इसमें क्लास 3rd to 5th क्लास तक के बच्चों को रखा जाएगा। तो पहले स्टेज में जो था वो प्री प्राइमरी से लेके 2nd क्लास तक बच्चों को रखा गया था, लेकिन सेकंड स्टेज में 3rd to 5th क्लास तक के बच्चों को रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं 3rd स्टेज के बच्चों की। तो फ्रेंड्स इस स्टेज को मिडिल स्टेज कहा गया है। 3 ईयर की ये स्टेज होगी और इसमें क्लास 6 to 8 क्लास तक के बच्चे आएंगे और 6th क्लास में बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी सब्जेक्ट एजुकेशन के साथ साथ। वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ उन्हें इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, जो कि आगे मैं डिटेल में बता दूंगी। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज की, वो है आपकी 4th स्टेज। 4th स्टेज जो होगी वो आपकी लास्ट स्टेज होगी, जिसमें 9 to 12th क्लास तक के बच्चे आएंगे। इसमें आपका स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा, कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। बच्चे अपने अकॉर्डिंगली कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा चाहता है कि वो चाहता है कि वो मैथ्स भी पढ़े और हिस्ट्री भी पढ़े तो वो दोनों सब्जेक्ट ले सकता है। अगर बच्चा मैथ्स, हिस्ट्री, म्यूज़िक जो भी पढ़ना चाहता है, सब जो स्टेजेस होंगे आपकी, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो बच्चा ले सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि इसमें जो को-करिकुलम एक्टिविटीज़ थी अभी तक की, जैसे कि ड्राइंग, म्यूज़िक, डांसिंग, ये सब जितनी भी को-करिकुलम जो एक्टिविटी थी, इन सब एक्टिविटी को करिकुलम में इंक्लूड कर दिया गया है। और जैसे कि हमारे सिलेबस जितना कि हमारे सब्जेक्ट्स जो कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो जितने इंपॉर्टेंट होंगे उतने ही ये सारे सब्जेक्ट भी इम्पॉर्टेंट्स होंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी 5+3+4 के फॉर्मेट से दी जाने वाली एजुकेशन, जो कि 10+2 की जगह दी जाएगी, जो कि बहुत अच्छा चेंजमेंट है। 6ठी कक्षा से शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। अब 6th क्लास से बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट्स की ही नॉलेज नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको वोकेशनल नॉलेज भी दी जाएगी। 6th क्लास से बच्चे चाहें तो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं अपने स्टेट लेवल पे। अगर वो चाहते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को पेंटिंग का शौक़ है, तो वो किसी पेंटर के पास जाके इंटर्नशिप कर सकता है कुछ दिनों के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3rd चेंजमेंट जो आपको इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एजुकेशन में देखने के लिए मिलेगा। वो होगा आपका 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। अगर बच्चा चाहता है तो वो 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाई भी कर सकता है। इसमें जो है आपका त्रिभाषा फॉर्मूला भी अपनाया गया है, जिसमें 3 लैंग्वेज बच्चा पढ़ सकता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो बदलाव इसमें किया गया है वो आपका होगा बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव। ये सारे जो बदलाव किए जा रहे हैं, अभी मैं आपको वो बदलाव बता रही हूँ जो स्कूल एजुकेशन में हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हाई एजुकेशन की। तो फ्रेंड्स बच्चों की जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें भी आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अब बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में जो बच्चों का असिस्मेंट हो करेगा वो तीन तरीके से होगा। पहला बच्चा खुद अपना असिस्मेंट करेगा, दूसरा उसके फ्रेंड्स उसका असिस्मेंट करेंगे, देन 3rd स्टेट पे टीचर बच्चे का असिस्मेंट करेगी। उसके बाद जो है जैसे कि FB प्रोफाइल तैयार की जाती है उसी तरीके से बच्चों की रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी। 5वां बदलाव जो आपको इस एजुकेशन पॉलिसी के बाद लागू होने के बाद आपको एजुकेशन में देखने के लिए मिलेगा वो होगा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा आसान होंगी। जैसे कि फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा ख़त्म की जा रही है। उसे ख़त्म नहीं किया जा रहा, उसे ईजी किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि बच्चा कितना लिख पा रहा है ये सब देखा जाता था, उसकी नॉलेज चेक नहीं की जाती थी। रट्टाफिकेशन पे जो है ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन अब रट्टाफिकेशन पे जोर नहीं दिया जा रहा। बच्चों की नॉलेज को चेक किया जाएगा। बच्चों के जो 12th और 10th के एग्ज़ाम होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पे दोनों पे जोर दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट चेंजमेंट जो आपको इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू देखने के लिए मिलेगा वो है आपका विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने बात की थी स्कूल एजुकेशन में जो चेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलता। अब हम आ जाते हैं हायर एजुकेशन में आपको जो चेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो क्या होता था, 12th के बाद कुछ बच्चे जो हैं अब्रॉड चले जाते थे पढ़ने के लिए, आउट ऑफ कंट्री चले जाते थे। लेकिन अब वो विदेश में जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो हमारे देश में आके अपने कैंपस खोल सकती हैं। तो बच्चों को विदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने ही देश में रह के
वर्ल्ड के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चेंजमेंट जो है लाया जा रहा है। नेक्स्ट जो आपको चेंजमेंट इसमें देखने के लिए मिलेगा वो होगा कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफ़र। कॉलेजों द्वारा बच्चों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जाएगा। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक क्या होता है कि हमें अगर अपने मनपसंद के कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो हमारे 12th में मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर हम मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं 12th के मार्क्स के बेस पे तो हमारा एडमिशन होगा, अदरवाइज़ हमारा उस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। फिर हमें जहाँ एडमिशन मिलेगा वहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा। बट अब ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर कुछ बच्चे जिनके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए या वो 12th बेस पे उस कॉलेज की मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते तो फ्रेंड्स उनको एक कॉमन एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जाएगा, जिसमें 12th के मार्क्स और उनके इस कॉमन एग्ज़ाम के मार्क्स को इंक्लूड करके फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिससे कि वो मेरिट लिस्ट में आ जाएं। मेहनत अच्छी करेंगे, वाकई में बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो उनको ज़रूर एडमिशन मिल जाएगा। 12th बेस पे जो है कॉलेज में एडमिशन का जो प्रोसीजर अभी तक चलता है तो वो ख़त्म करके एक कॉमन एग्ज़ाम का सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट चेंजमेंट जो आपको हाई एजुकेशन में देखने के लिए मिलेगा इस पॉलिसी के थ्रू वो होगा ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की शुरुआत। मतलब कि फ्रेंड्स जैसे कि अभी अगर जैसे कि 3 साल की हमारी ग्रेजुएशन होती थी, अगर हम 1 साल ग्रेजुएशन करके छोड़ देते थे तो हमें ड्रॉप आउट बोल दिया जाता था, हमें 1 साल का कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलता था। या इवन अगर हमने 2 साल भी करी लेकिन बीच में हमने स्किप कर दिया तो उसका भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाने के बाद जब हम ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं और अगर हम 1 साल की ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद हमें डिप्लोमा मिलेगा। देन 3 और 4 साल की करने के बाद हमें डिग्री भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर जो रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उन्हें 4 साल की डिग्री लेना मैंडेटरी है। बाकी अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप 3 साल की भी ले सकते हैं। और अगर आप बीच में ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं तो आपको एक टाइम लिमिट दी जाएगी या आप खुद टाइम लिमिट बता के जाओगे कि आप इतने टाइम में फिर से कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपको फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसलिए इसे एग्जिट और एंट्री की जो है पॉलिसी बताई जा रही है। नेक्स्ट इसमें आपका जो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें आपके पॉइंट्स जुड़े करेंगे। जितने भी टाइम के लिए आपने जो भी क्वालिफ़िकेशन ली होगी उसकी पॉइंट्स आपके जुड़ेंगे, जो आपके आने वाले टाइम में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। इस पॉलिसी के थ्रू फ्रेंड्स नेक्स्ट चेंजमेंट जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो ये है, MHRD का नाम बदला मानव संसाधन विकास मंत्रालय। MHRD मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। तो ये मेजर चेंजमेंट भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थे मेजर चेंजमेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू किए गए हैं एजुकेशन सिस्टम में। करिकुलम को भी बच्चों की चेंज किया जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आखिर में ये नई शिक्षा नीति जब 34 साल बाद बनकर आई है तो इसे लागू होने में कितना टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये नई शिक्षा नीति कब लागू होगी। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी इतनी जल्दी लागू होने वाली नहीं है। जब इसे अपडेट करने में 34 साल लग गए तो फिर अभी तो उसे लागू भी करना है। तो सरकार ने खुद राष्ट्रीय नीति के सुझावों को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2040 का टारगेट रखा है। हालांकि इसके कई सुझाव आने वाले 2-3 सालों में लागू हो सकते हैं। कुछ मेजर चेंजमेंट्स हैं जो आपको 2-3 साल में देखने के लिए मिलेंगे, बट 2040 तक इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। 2020 के फाइनल ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाई जाए। ऐसी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है टारगेट रखा गया है। शिक्षा नीति लागू करने के लिए फंड अहम है, तो फंड को भी देखना पड़ेगा। उसी के बाद 2040 तक ये शिक्षा नीति पूरी तरीके से हमारे देश में लागू हो पाएगी। तब तक 2-3 साल में कुछ सुझाव ऐसे हैं जिन्हें शायद लागू कर भी दिया जाए। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कुछ मेजर चेंजमेंट जो मैं आपको बताना चाहती थी। उसके बाद आपके मन में अब ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा
कुछ के मन में आ रहा होगा और कुछ लोगों का तो सॉल्व हो गया होगा। तो अगर अभी आपके मन में ये डाउट है कि जो बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या जो बच्चे नेक्स्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनको किस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू पढ़ाया जाएगा, तो क्योंकि फ्रेंड्स अभी सिर्फ सुझाव दिए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि ये चेंजमेंट्स होंगे, अभी इसे लागू नहीं किया गया है, अभी इसे लागू नहीं किया गया है, इसलिए हो सकता है कि कुछ और चेंजमेंट्स भी आपको इसमें देखने के लिए मिले और लागू करने में अभी टाइम लगे। तो इसलिए अभी तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होंगे और आपको पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ही पढ़। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लेके सारी जानकारी जो कि मैं आपको आसान शब्दों में देना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब सारी जानकारी मिल गई होगी, कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।